फूलों की खेती करो, खुशबू का व्यापार करो और इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। साथियों, अब तैर के दरिया पार करो। अब समय आ गया जब दरिया तैर के पार करना है। वो समय चला गया कि पेपर हैक करवा दिया, ये दलाल वो दलाल। इन मल्लाहों के चक्कर छोड़ दो, अब तैर के दरिया पार करो। अपने बूते पे अपनी बाजुओं, अपनी भुजाओं के दम पे पेपर निकालने की कुवत रखो। और हमने अब तक क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा था। नंबर सिस्टम में एक और नई चीज़ मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उस नई चीज़ का नाम है समांतर श्रेणी। नंबर सिस्टम में समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इंग्लिश वालों के लिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और हमारे जैसे हिंदी वालों के लिए समांतर श्रेणी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समांतर, समान अंतर। जिस श्रेणी के प्रत्येक पद का अंतर समान हो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। समझ लो इस बात को। जैसे कि मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें एक एक का अंतर है। 2 4 6 8 10 12 दो दो का अंतर है, समांतर श्रेणी हुई। 5 10 15 20 25 समांतर श्रेणी हुई। जहाँ भी अंतर बराबर होगा वहाँ श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। मुझे लगता है इतनी सी बात आपकी समझ में आई होगी। जब आप पढ़ते होंगे किताब में तो ये सारे फॉर्मूले लिखे आपको मिलेंगे। ये फॉर्मूले मैंने डब्बे में बंद कर दिए हैं और ये इसी डब्बे में बंद रहेंगे। मैंने भी कभी याद नहीं किया, आपको भी याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे इसका योग निकालना है, कैसे कोई पद निकालना है। मान लीजिए कोई लंबी सीरीज दे दी, कहेगा आपसे इन सब पदों का योग बताओ, कह देगा 100वां पद बताओ, 102वां पद बताओ, 700वां पद बताओ। तो कैसे ये सब चीज़ें करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ बिना किसी फॉर्मूले की मदद के। हम ये समांतर श्रेणी खत्म करेंगे। इसके बाद फिर किसी वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं श्रेणियों से, सबसे ज़्यादा सवाल आता है वो समांतर श्रेणी से ही सवाल आता है। आसान सी चीज़ है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। सवालों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सीरीज में लिख रहा हूँ, इससे समझने की कोशिश करेंगे। 2 4 6 8 10 12 मान लीजिए इस तरह की कोई श्रेणी दी गई है। कह रहा है इसका एडिशन बताइए, योग बताइए। तो योग कैसे निकालेंगे? योग हमेशा हम ऐसे निकालते हैं। मैं जो योग निकालने की विधि बता रहा हूँ वो औसत विधि है। जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो थोड़ा सा समझ लें इस बात को। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? आप कहेंगे जो बीच वाली वैल्यू है समांतर श्रेणी में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हमेशा एवरेज जो होता है वो बीच वाला नंबर होता है। यानी उस सीरीज के मध्य में, मिडिल में कौन सी संख्या है वो आप पता कर लेंगे तो एवरेज पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये केवल 5 डिजिट होती तो आप कहते 2 इधर से 2 इधर से, बीच वाली 6 इसका एवरेज हो जाती। यहाँ पर ये जबकि 6 है यानी कि सम संख्या है, तो बीच वाली डिजिट क्या होगी? बीच वाला अंक, बीच वाली संख्या क्या होगी? तो आप क्या कहेंगे भाई? बीच की 2 निकालेंगे। आप इधर से गए तीसरी है, इधर से गए तीसरी है। 8 और 6 के बीच में देखेंगे क्या? आप कहेंगे 7 इसके बीच में है, तो 7 इसका औसत हुआ। जब मुझे औसत पता हो तो योग कैसे निकालते हैं? जब मुझे किसी दी गई संख्याओं का औसत अगर मुझे पता है तो औसत ये हुआ, औसत में गुणा कर दूंगा कुल नंबर से, कितनी संख्या हैं तो उसका योग निकल जाएगा। तो भाई योग निकालते हैं, कितनी संख्या है? 3 6 संख्या हैं, 7 छिक्के करेंगे तो 42 आ जाएगा। यानी 42 इस संख्या का योग आ रहा होगा। ये तरीका हुआ औसत विधि से योग कैसे निकालते हैं। ये मुझे लग रहा है ये समझ में आया होगा कि आपने औसत निकाला पहले और कितनी संख्याएं थी उनका गुणा कर दिया। अब जो मेन चीज़ है वो है औसत निकालना। औसत निकालना अगर आप सीख गए तो कितनी संख्या हैं ये पता करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है औसत निकालना। मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा इसी सीरीज के माध्यम से बताऊंगा कि औसत कैसे निकालना है और सीरीज में कितने ये कैसे निकालना है। ये 2 चीज़ें हम सीखेंगे अभी, छोटा सा कॉन्सेप्ट। ये 2 चीज़ सीखने के बाद मैं सवालों पे आऊँगा। फिर आप जब भी समांतर श्रेणी का सवाल होगा बिना किसी फॉर्मूले के, आप बिना कलम उठाए सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। आइए देखिए कैसे औसत निकालना है। और क्या तरीका हो सकता है औसत निकालने का? औसत निकालने के बहुत सारे तरीके इसमें हो सकते हैं। आपको केवल बीच वाली संख्या निकालनी है। और आप कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे, किस तरह सोचेंगे, ये आपको देखिए। एक तरीका मैंने बताया कि बीच वाली संख्या पता कर लीजिए। बीच वाली संख्या पता करने का और दूसरा तरीका क्या है? आप पहला नंबर लें और अंतिम नंबर लें, दोनों को जोड़ें। 12 और 2 14, उसमें 2 का भाग लगा दें, औसत निकल जाएगा 7। आप पहला भी नहीं लेते तो आप दूसरा लें, लास्ट से भी दूसरा लें, दोनों को जोड़ें, 2 का भाग दे दें, औसत आ जाएगा। पहले से तीसरा लें, लास्ट से तीसरा लें, दोनों को जोड़ें, 2 का भाग लगा दें, औसत निकल के आ जाएगा। एक तरीका ये हुआ। अच्छा मान लीजिए यहीं आपको नहीं पता होता कि ये लास्ट वाली डिजिट क्या है, आपको नहीं पता 12 क्या है। कह रहा है ये कोई सीरीज है 2 4 6 और डॉट 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 करके कह दिया। इसने कहा कि 6 पदों तक योग बताइए। अब आपको 6 पद इसमें निकालने होते तो कैसे निकालते? बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। केवल छोटी सीरीज मैंने इसलिए ली है कि आपकी समझ में आ जाए। यहाँ 60वां पद भी अगर पूछ लेता तो 60वां पद भी आप निकाल देते। कैसे निकालते? आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसके बाद एक और लिख लेता हूँ मैं। 8 है मान लीजिए। आप मुझे बताओ कि एक सीरीज यहाँ पे 2 अंकों के बीच में गैप कितने हैं? गैप से मतलब है मेरा ये कॉमा कितने हैं। आप बस इस चीज़ को ध्यान दो कि भाई कॉमा कितने। आपने देखा कि 2 पद हैं तो 1 कॉमा है, 3 पद हैं तो 2 कॉमा है, 4 पद हैं तो 3 कॉमा है। यानी कि जितने पद हैं उससे 1 कम कॉमा है। तो 6 पद कह रहा है तो कॉमा कितने रहे होंगे इस सीरीज में? आप कहेंगे जी 5 कॉमा रहे होंगे। आप मुझे बताओ 1 कॉमा कहो या ऐसे 1 गैप कह दो। आप कहेंगे 1 कॉमा या 1 गैप की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ आप कहेंगे 1 गैप की वैल्यू ये हर बार 2 बढ़ रहा है, हर बार 2 बढ़ रहा है। ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा। मान लो ये जो कॉमा है ये कह रहा है कि +2 हुआ,
2 + 2 4, 4 + 2 6, यानी 2 हर बार बढ़ा। तो मैं कहूँगा एक गैप 2 बढ़ा रहा है, तो 6वां पद चाहिए, तो आप कहेंगे 5 गैप हुए। 5 गैप कितना बढ़ा देंगे भाई? आप कहेंगे 5 गैप 10 बढ़ा देंगे, सीरीज को 10 बढ़ा देंगे 5 गैप। एक गैप 2 बढ़ा रहा है, यानी इसमें 2 जोड़ के आप अगले पे जा रहे हैं। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूँ, 10 जोड़ दूँ, यानी कि 5 गैप जोड़ दूँ, तो आप कहेंगे 10 जोड़ते ही 10, 2 में 10 जोड़ेंगे तो ये 12 आ जाएगा, यानी कि 6वां पद निकल जाएगा। ये हुआ 6वां पद निकालने का तरीका। तो जब भी आपको 600वां पद निकालना होगा तो एक कम करके एक गैप देखेंगे कितने के बराबर है। मान लीजिए 600वां पद पूछ ले, तो मैं देखता कि भाई एक गैप यानी 1 कॉमा या 1 प्लस जो भी दिया है सीरीज में, उससे कितना बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे 1 से यहाँ 2 बढ़ रहा है, 600वां निकाल लेता। 600वां पद अगर पूछा है तो 600वें के लिए 599 गुणा 2 करके मैं पहली नंबर में जोड़ देता, 600वां पद निकल जाता। ऐसे आप अंतिम पद निकाल सकते हैं। तो अंतिम पद निकालना मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। मान लीजिए पूछ लेता इस सीरीज में, मैंने कहा कि ये 6वां पद है, 6वां पद नहीं देता, आपको कह देता ऐसे डॉट 12 तक ये सीरीज है, और आपसे पूछ लेता कि 12 जो है वो कौन सा पद है, 12 जो है वो कौन से नंबर का पद है। यानी 6वां जो अभी मैंने बताया कि 12 6वां पद था, अब आपसे पूछ ले 6वां नहीं दे रहा, केवल आपसे पूछ रहा है कि ये सीरीज है, इसमें अंत में 12 है, बताइए 12 पद का नंबर कौन सा है, कौन से स्थान पर 12वां पद आएगा। तो भाई वो कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे वही गैप वाला, एक गैप बराबर कितने के है भाई? एक गैप बराबर है 2 के। आप यहाँ देखेंगे कि 2 से 12 जाने में कितना जा रहा है? 10 जा रहा है। तो 10 कितने के बराबर होगा भाई? 2 अगर एक गैप के बराबर है तो 10 5 गैप के बराबर होगा, यानी कि 5 गैप होंगे। 5 गैप यानी कि 6 संख्या है, हमेशा गैप एक कम होगा, संख्या एक ज़्यादा होगी। 5 गैप है मतलब कि टोटल 6 संख्या होंगी, यानी कि 12 6वें नंबर पे होगा। मुझे लगता है ये बात आपकी समझ में आई होगी। ये तो मैंने 6 से बताया, 600 6000 भी पूछ लेगा तो भी यही कंसेप्ट लगाना है। इतनी सी चीज़ मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आई होगी। अब मैं सवालों का देखिए, सवालों का कैसे हम धुआं कर देंगे इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के दम पे, इसी बच्चा कॉन्सेप्ट के दम पे कैसे हम सवालों को तहस नहस करेंगे। ये आप देखिए, पहला सवाल देखिए भाई, देखिए कैसे चुटकियों में सवाल सॉल्व होंगे इसी कंसेप्ट के दम पे। पहला सवाल कह रहा है श्रेणी 1 2 3 4 डॉट 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 999 1000 का योग, यानी कि श्रेणी दे दी 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का योग मुझे पूछ रहा है। संख्याओं का योग मुझे पूछ रहा है। मैंने भी क्या बताया, आप पहला पद और आखिरी पद जोड़ेंगे, 1000 और 1001 कितना हुआ? 1000 और 1 जोड़ेंगे तो 1001 हुआ। 1001 में आप 2 से भाग देंगे तो ये क्या हुआ? ये इसका एवरेज आ गया। अब एवरेज में आपको पता करना है कितने पद हैं, 1 से लेके 1000 तक है, यानी कि 1 से 1000 तक कितने पद हुए भाई? 1000 पद हो गए, यानी कि गुणा 1000 से करेंगे, उत्तर आपके पास आ जाएगा। 500 बार कटेगा, 500 का गुणा इसमें करेंगे तो 500 एकन 500 और 500 एकन 500, यानी 2 बार 500 रिपीट हो रहा होगा। वही इस सवाल का जवाब होगा। देखिए 10 सेकंड में उत्तर पे आप पहुंच गए। इसी में आप फॉर्मूला लगाने लगते हैं, n × n + 1/2, और ये सारे फॉर्मूले जो लिखे हैं इनमें से कोई फॉर्मूला आप लगाने लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट के दम पे चलना है और कॉन्सेप्ट के दम पे ही सवालों को करना है। ये देखो दूसरा सवाल, देखो किस पेपर में आया है, आप करने की कोशिश करो। आप देखो इस सवाल को आप कैसे करेंगे और मैं जो बता रहा हूँ वो क्या तरीका है। देखो सभी 1 अंक 2 अंक 3 अंक की संख्याओं का औसत बताइए। सवाल देखने में कैसा लग रहा है? 1 अंक की संख्या क्या होंगी भाई? 1 से 9 तक, इसका योग। 2 अंक की क्या होंगी? 10 से लेके 99 तक। 3 अंक की क्या होंगी? 100 से लेके 1000 तक, यानी कि मोटा आप देखें तो 1 से 1000 तक सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है। 1 से 1000 तक सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, योग नहीं पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो ये सीरीज आपकी समझ पूछ रहा है, तो औसत कैसे निकालेंगे? 1000 तक का नहीं, 1000 4 अंकों की हो गई, यानी कि 999 तक की बात हो रही है। 3 अंकों की बात कर रहा है तो 999 तक की, 1 से 999 तक की संख्याओं का औसत मुझसे पूछ रहा है। औसत मुझसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे? मैंने क्या बताया, अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ेंगे, 999 और 1 जोड़ देंगे, 1000 हो जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे, औसत कितना आ गया? 500 आ गया। मान लीजिए ये तो औसत पूछ लिया, यही पूछ लेता इस श्रेणी का योग क्या है। तो योग कैसे निकालते? बहुत आसान था। औसत आपके पास आया, मैंने क्या कहा, औसत में आपको गुणा करना है कितनी संख्या है उनका। कितनी संख्या है भाई 1 से 999 तक? आप कहेंगे साहब 999 संख्या है, 500 का गुणा 999 में कर देंगे, ये वाली चीज़ इसका योग आ जाएगी, ये वाली चीज़ इसका औसत आ जाएगी। उम्मीद है ये छोटी सी बात समझ में आई होगी, ये टेक्निक आपकी समझ में आई होगी कैसे पेपर में सॉल्व करना है। अब चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो कैसे ही इस सवाल को करने के लिए क्या पेपर में कलम की आवश्यकता थी, क्या रफ की आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। आपने देखा 1 से लेकर 3 अंक, 1 अंक से लेकर 3 अंक, यानी 1 से 999 तक का औसत पूछ रहा है। 1 से 999, पहला पद 1 हुआ, अंतिम पद 999 हुआ, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग लगाया, औसत आ गया 999 प्लस 1000 में 2 का भाग दिया, 500 सवाल का उत्तर हुआ। और एक चीज़ याद रखना, जब भी औसत निकलवाए तो समांतर श्रेणी में ही ये रूल लागू होगा। कहीं कहो कि सारे सवाल में मैं ये लगा दूं, ये जो इतनी सी ट्रिक मैंने बताई, जब भी समांतर श्रेणी आएगी, कोई भी समांतर श्रेणी आएगी, पहला पद आखिरी पद जोड़ के 2 से भाग दे देना, सवाल हो जाएगा। यानी कि बीच वाली संख्या निकाल लेना, सवाल आपका हो जाएगा। चौथा सवाल देखो भाई, चौथा सवाल नहीं, तीसरा सवाल है 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है,
सबसे बड़ी संख्या बताइए। कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर बताऊंगा कैसे पेपर में होगा सवाल। मान लीजिए ये 3 संख्या हैं, तीनों 5 से कटती हैं, तीनों का योग कह रहा 225 है, तीनों का योग कह रहा 225 है। इसका अगर औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई, 3 संख्या है, 3 का भाग दे दूंगा योग में, औसत निकल जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15, 75 आ गया औसत। औसत क्या होता है भाई, बीच वाली संख्या की तो औसत है, तो आप यहाँ बीच वाली संख्या की जगह औसत रख देंगे। बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी यानी ये वाली। 75 में क्या जोड़ूँ कि ये वाली संख्या आ जाए भाई, 5 से विभाज्य है तो 5 जोड़ना पड़ेगा ना। 75 में 5 जोड़ा 80 हुआ, 80 सवाल का जवाब। ऐसे सवाल करना था पेपर में, पेपर में ऐसे करना था। देखो 225 है, 3 संख्या है, 3 का भाग 225 में सीधे लगाते, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 हुआ, 5 से विभाज्य है, 75 बीच वाली हुई, 75 में 5 जोड़ा 80, बात ही खत्म हो गई। चलो अगले सवाल पे, अगले सवाल को देखो। चौथा सवाल क्या कह रहा है, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल को कैसे करोगे। अभी तक जो सवाल आपने देखे आप कह रहे होंगे 1 से शुरू हो रही है सारी सीरीज, तो आपने पहला अंक ले लिया, आखिरी अंक ले लिया, है ना। इस सीरीज में जो पहला वाला सवाल है, दूसरा वाला सवाल है, इसमें आपको पता करना बहुत आसान है कितने पद हैं भाई। देखिए 1 से 1000 तक 1000 पद हुए, 1 से 999 तक 999 पद हुए। अब देखो ये सवाल चौथा, इसमें क्या करा है, सभी 3 अंकीय संख्याओं को योग बताइए। सभी 3 अंकीय संख्या हैं कौन सी, तो आप कहेंगे सबसे पहली 3 अंकीय संख्या है 100, इससे पहले 99 2 अंकों की होती है। इसके बाद आप 3 अंक के लास्ट की संख्या देखेंगे तो आप कहेंगे 999 3 अंक की आखिरी संख्या है। इसके बाद जैसे ही एक जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसके अंकों का योग पूछ रहा है, इसके अंकों का योग पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप निकालेंगे जब भी योग पूछेगा एवरेज देख लेंगे क्या है। एवरेज कैसे निकालेंगे, पहला पद और आखिरी पद। देखो 999 में 100 जोड़ेंगे तो 1099 हो गया, 1099 का आप आधा कर देंगे तो एवरेज हो गया। एवरेज कैसे निकालते हैं मुझे लगता है अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इतना तो जान ही गए होंगे। 1099 में 2 से भाग दिया, औसत आ गया। अब मैंने कहा कितनी संख्या हैं, कुल संख्याओं से इसमें गुणा कर दो, इसका योग आ जाएगा। अब ये कैसे पता चले भाई कितनी संख्या है, 100 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं हुई, ये निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। मान लो ये वाली सीरीज ऐसे होती 1 से लेके 999 तक, तो आप कहते हैं इसमें 999 पद हैं, टोटल 999 पद हैं। लेकिन यहाँ 100 से 999 तक है, कम कितने हुए हैं, 1 से 99 तक कम हुए, यानी 99 कम है बस। इसमें 99 कम करेंगे तो आप कहेंगे साहब इसमें 900 पद हैं, तो आप 900 पद हुए, 900 से इसमें गुणा किया। जैसे ही आप 900 से गुणा करेंगे, 2 का भाग इसमें देंगे 45, 450, देखेंगे 1099 गुणा 450, देखेंगे 0 आएगा उत्तर के अंत में, उत्तर के अंत में 0 आएगा। एक ऑप्शन मिला, ऑप्शन भी, जिसके उत्तर में अंत में 0 है, तो आप टिक लगा देंगे, टिक लगा देंगे। अगर 1 से ज़्यादा होते जिनके पीछे 0 होती तो मैं सॉल्यूशन करता, सब टिक लगाता ऑप्शन पे। ये बात खत्म हुई। ये भी आपको करना है पेपर में, आपको गुणा भाग थोड़े करना पेपर में भाई। अर्थमेटिक सिलेबस में आपने देखा हो तो अर्थमेटिक लिख के थोड़े देता है, वो तो सिलेबस में क्या है सब्जेक्ट का नाम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वो आपका अंकगणित नहीं देख रहा, गुणा भाग नहीं देख रहा, वो आपकी अप्रोच देखना चाह रहा है कि कैसे आप अप्रोच लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5वां सवाल देख लो भाई, गणित की परीक्षा में 5 उम्मीदवारों को प्राप्त अंक 5 विषम पूर्णांक हैं, समझ लो फिर करते हैं। मान लो 5 हैं, 2 3 4 5, ये 5 उम्मीदवार हैं। इनको विषम, विषम मतलब जो 2 से नहीं भाग जाता जिनमें, यानी सम को छोड़ के एक सभी संख्याएं विषम होती हैं जो 2 से नहीं करती, 3 5 7 ऐसे करके। उम्मीद है समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात है। गणित की परीक्षा में 5 उम्मीदवारों को प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांक। मैंने कहा पहले वाले को, दूसरे को, तीसरे, चौथे, 5वें को, ऐसे इन्हें मिले होंगे नंबर। यदि कुल अंक 185 है, देखो कुल इसने कह दिया, कुल से आपको मतलब है 185 है, तो उच्चतम पूछ रहा है, यानी कि सबसे बड़ा मान ये क्या है ये पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे भाई उच्चतम, 185 कुल हुआ, उम्मीदवार कितने हैं, टोटल 5 है, तो 185 में आप 5 से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज मतलब औसत निकल जाएगा। 5 से भाग दिया, 5 या 15, 3 बचे 5 7 35, आप कहेंगे 37 एवरेज होगा। एवरेज का मतलब बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या यानी 37 अगर ये है तो इसमें देखें 37 से अगली विषम क्या होगी 39, इससे अगली विषम क्या होगी 41। आप कहेंगे 41 इस सवाल का जवाब होगा। 41 पे आप टिक कर देंगे, 41 इस सवाल का सही जवाब हुआ। अब आपके दिमाग में एक ख्याल तो आया होगा, एक चीज़ तो क्लिक की होगी, ये चीज़ आपके में दिमाग में क्लिक की होगी कि मान लो यहाँ तो 5 थी, अगर यहीं पर 50 होते सब्जेक्ट, मान लीजिए 51 पद होते, आपको बीच वाला पता है, आपको 51 में निकालना होता तो क्या आप जोड़ के निकाल पाते, नहीं निकाल पाते जोड़ के। उस केस में आप क्या करते, मान लीजिए ये बहुत आगे है पद, आप ऐसे जोड़ के नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालते, आप गैप से निकालते। गैप से कैसे निकालते, आपको पता है एक गैप बराबर होता है विषम में 2 के, 2 जुड़ता है हर एक गैप पे। तो आप देखते संख्या कितनी है, यहाँ मान लीजिए कितनी संख्या है इससे आगे, आप कहते कि 2 संख्याएँ हैं, 2 संख्याओं का मतलब हुआ
दो संख्या नहीं, दो गैप हैं, एक गैप ये, एक गैप ये, दो गैप आपको बनने हैं। यानी कि ये 3 संख्या हैं तो 2 गैप रहे होंगे, 2 गैप रहे होंगे तो भाई एक गैप 2 के बराबर है, 2 गैप 4 के बराबर होते, 37 में आप 4 जोड़ते तो 41 आ जाता। मान लीजिए यहीं पे गैप ज़्यादा होते, 500 आपको पता है यहाँ से लेके, और जो अंतिम अंक जो आपसे पूछ रहा है यहाँ से आगे 500 हैं, 500 पूछ रहा होता तो 499 गैप की वैल्यू निकाल लेता, 499 गुणा 2 करता और इसमें जोड़ देता, उत्तर आपके सामने आ जाता। मुझे लगता है ये अप्रोच बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। और समांतर श्रेणी का इस तरह का हस्र आपने इससे पहले नहीं देखा होगा कि 10-10 सेकंड में समांतर श्रेणी के सवाल हो रहे हैं साहब, और बिना किसी फॉर्मूले के। ये फॉर्मूले तो डब्बे में बंद कर ही दिए हमेशा के लिए। अगला सवाल देखो, सवाल कह रहा है 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। बहुत ईजी सवाल है भाई, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। यही ईजी सवाल पेपर में भी आ रहे हैं। आप देखो कौन से पेपर में आया ये सवाल, योग 51 है, बीच वाली संख्या बताइए। भाई मैंने कहा योग 51 है, बीच वाली संख्या क्या है भाई? किसी सीरीज में, समांतर सीरीज में बीच वाली संख्या क्या होती है? एवरेज। तो एवरेज निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई? 51 योग है, 3 संख्या हैं, 3 का भाग 51 में देंगे तो 17 आ रही होगी बीच वाली संख्या, ये 17 आ रही होगी। 17 पे आप टिक कर देंगे, उत्तर आपका 17 है। अब मान लीजिए छोटी पूछ लेता तो क्या है भाई? क्रमागत है तो 17 से 1 कम हो जाता 16, 17 से 1 ज़्यादा हो जाता 18। बात इतनी सी थी, बस इतने में ही आपका समांतर श्रेणी खत्म है। और जब भी आप समांतर श्रेणी के सवाल करेंगे तो आपको कुछ याद नहीं रखना, पहला एवरेज निकालना याद रखेंगे कि बीच वाला नंबर इसमें क्या होगा। बीच वाला नंबर कैसे निकाल सकते हैं? जब भी आप फंसेंगे, जब आप समांतर श्रेणी में किसी भी सवाल में फंसें तो जो गैप वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, कॉमा वाला प्लस वाला जो कॉन्सेप्ट बताया कि एक गैप कितने के बराबर है, इसे आप याद कर लेना, वो सवाल अपना जवाब स्वयं दे देगा तुम्हें आगे। बस गैप वाले कंसेप्ट को आप दिमाग में रख लेना। गैप वाला कंसेप्ट मैंने बहुत ज़्यादा समझाया नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं इसे समझाऊंगा जब एवरेज हम पढ़ेंगे, उसमें मैं इसका रूट आपको बताऊंगा, रूट कंसेप्ट इसके पीछे क्या है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है इतनी सी बात इस छोटी सी वीडियो में आपकी समझ में आई होगी। गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे किसी और वीडियो में, अभी गुणोत्तर श्रेणी हम नहीं पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी हो गया, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गई, और कुछ कंसेप्ट जो बीजगणित से संबंधित सवाल होते हैं वो सारे हमने देख लिए। उम्मीद है ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें 7 की पावर n कहेगा, 7 की पावर n से पूरी तरह विभाजित है, n का मान बताओ, तो किसी संख्या की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है ये देखेंगे। उससे अगले में देखेंगे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है बड़ा सा और कहेगा इन सब का गुणा कर दिया जाता है, तो इसके अंत में कितनी जीरो आएंगी, ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे और नंबर सिस्टम कर देंगे खत्म अगली 3-4 वीडियो में। उसके बाद आएंगे नए टॉपिक पे। नया टॉपिक क्या पढ़ाना है कमेंट में बता दो। एकदम आनंद लेते रहिए, एकदम अपनी मस्ती में मस्त होकर पढ़ते रहिए, सीरियस अंदर से रहिए, बाहर सबको हंसते खेलते आप दिखने चाहिए, और अपनी पढ़ाई को लेकर अंदर से सीरियस रहिए। निसंदेह एक दिन आपकी गाड़ी के ऊपर भारत सरकार एक दिन जरूर लिखा जाएगा।